सूर्य अपने किरणों में चिकित्सा के साथ उगता है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम बाहर जाओगे और अच्छी तरह से खाए हुए बकरियों की तरह खेलोगे। भीड़ उसके शब्दों से प्रभावित हुई, उसकी संदेश में बुनाई गई तात्कालिकता और आशा को महसूस करते हुए एलियाह ने निष्कर्ष निकाला, अब सही मार्ग चुनने का समय है, यीशु द्वारा दिए गए मुफ्त उद्धार को स्वीकार करने का। उसने सुनने वालों की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, जब तक बहुत देर ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा मत करो। लोग आपस में फुसफुसाए, एलियाह द्वारा साझा किए गए चेतावनियों और वादों पर विचार करते हुए। एक युवा महिला जिसका नाम सारा था आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसने घोषणा की, मैं आज यीशु को स्वीकार करूंगी। उसकी साहसिकता ने दूसरों को अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार करने के लिए प्रेरित किया। एक वृद्ध व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अब उसके पास आना बेहतर है बजाय इसके कि अंतिम दिनों में दुख झेलना पड़े। वातावरण भय से आशा की ओर मुड़ा, क्योंकि अधिक लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करने लगे। एलियाह के शब्द उनके दिलों में गहराई से गूंजे, जीवन चुनो, यीशु को चुनो, इससे पहले कि भयानक दिन आए। उस दिन से कई लोगों ने विश्वास और तत्परता के साथ जीने का संकल्प लिया, एलियाह का आशा का संदेश फैलाते हुए। जैसे जैसे समुदाय ने मोक्ष को अपनाया, उन्होंने विश्वास में एक नई शक्ति और एकता का अनुभव किया। पादरी की कार्रवाई के लिए आह्वान ने उनमें सभी में एक आध्यात्मिक जागरूकता का संचार किया। आगे के दिनों में उनके जीवन दिव्य संतोष और मार्गदर्शन के वादे से बदल गए। उन्होंने आने वाले कठिन दिनों से अब डरना बंद कर दिया, बल्कि भगवान में आशा और विश्वास के साथ खुद को तैयार किया। एलियाह अडिग रहे, प्रचार करते रहे और दूसरों को बिना देरी किए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उसका संदेश उनके मन में गूंज उठा, यीशु को स्वीकार करने का समय अब है, बाद में नहीं। और इस प्रकार टाउन ने विश्वास में विकास किया, निराशा के बजाय मोक्ष को चुना। उनकी जागरूकता की कहानी दूर तक फैली, दूसरों को दिव्य आह्वान पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। साहस में उन्होंने भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था उसका सामना किया, उपचार और उद्धार के लिए भगवान की वादे पर विश्वास करते हुए। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया कि मोक्ष को बिना हिचक के प्राप्त किया जाना चाहिए। अपने विश्वास के माध्यम से उन्होंने अराजकता के बीच शांति पाई, यह जानकर कि प्रभु की प्रेमपूर्ण बाहें उन्हें सहारा देंगी। उन्होंने समझा कि अंतिम दिन अनिवार्य थे, लेकिन उनके मनोबल अडिग रहे।